जैसे ही स्विच ऑन होता है बल्ब जल उठता है ना, बिल्कुल पलक झपकते ही। लेकिन कभी सोचा है कि उस 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में तार के अंदर असल में होता क्या है? देखिए, बिजली की ये यात्रा जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। इसका जो असली सच है वो तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो ये है फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 विद्युत धारा। और हाँ, ये यूपी बोर्ड के सबसे जरूरी चैप्टर्स में से एक है, जो दिलाएगा पूरे 7 से 8 मार्क्स। और आज हम सब मिलकर इसे मास्टर करने वाले हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। ये है अल्टीमेट रिवीजन, तो पूरा ध्यान यहीं पर। तो आज हम 5 आसान से स्टेप्स में इस चैप्टर को कॉन्कर करेंगे। पहले धारा की बेसिक परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स का जो हैरान करने वाला बिहेवियर है ना, उसको समझेंगे, फिर रेजिस्टेंस की जो बाधाएं हैं उन्हें पार करेंगे, सर्किट्स के रूल्स में मास्टर बनेंगे, और आखिर में एक एग्जाम के लिए एक पक्का वाला ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? अरे भाई, क्योंकि ये चैप्टर ये अगले कुछ मिनट यूपी बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 मार्क्स पक्के करवा सकते हैं। यहाँ हर एक कॉन्सेप्ट सीधे सीधे मार्क्स में बदलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल सवाल, आखिर ये विद्युत धारा, ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या चीज़? बहुत सिंपल है। करंट का मतलब है चार्ज का फ्लो। कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ, बस इतनी सी बात है। मतलब अगर Q चार्ज T टाइम में एक तार से गुजरता है तो करंट I हो जाएगा Q/T, और इसकी यूनिट जैसा हम सब जानते हैं एम्पियर। अब एक और मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, धारा घनत्व या करंट डेंसिटी। जरा सोचिए, एक हाईवे पर ट्रैफिक है। अगर हाईवे चौड़ा है तो डेंसिटी कम होगी, और अगर वही हाईवे संकरा हो जाए तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना? करंट के साथ भी बिल्कुल यही होता है। पतले तार में करंट डेंसिटी ज्यादा और मोटे तार में कम। इसका फॉर्मूला भी बड़ा आसान है, J = I/A। अच्छा, अब तक तो हमने करंट को बाहर से देखा। चलिए अब तार के अंदर जूम इन करते हैं और उस एक एक इलेक्ट्रॉन की कहानी समझते हैं, जिसे मैं कहना पसंद करता हूं, इलेक्ट्रॉन का धीमा नृत्य। क्या लगता है स्पीड ऑफ लाइट से चलते होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भीड़-भाड़ वाले बाजार में चलने वाले इंसान की तरह है। एटम से लगातार टकराते हुए बस धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। और इसी धीमी एवरेज स्पीड को, जिससे वो असल में आगे खिसकते हैं, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग कहते हैं। तो सवाल यह है कि इस धीमी रफ्तार का करंट से क्या लेना देना? चलिए सोचते हैं। मान लीजिए हम तार का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, उसमें मौजूद टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि उसे एक पॉइंट क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। इस सिंपल से लॉजिक से हमें एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला मिलता है। और ये रहा वो ब्रिज फॉर्मूला, I = NeAVD। ये वो फॉर्मूला है जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, यानी जो हम करंट के रूप में देखते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स असल में करते हैं, उससे जोड़ता है। अरे भाई, फिजिक्स की यही तो खूबसूरती है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का यही धीमा टकराता हुआ डांस, यही वो चीज है जो फिजिक्स के सबसे फेमस और फंडामेंटल लॉज में से एक को जन्म देती है। कोई अंदाजा है कौन सा लॉ? बिल्कुल सही, ओम्स लॉ। V = IR। ये जो R है ना, यानी रेजिस्टेंस, ये कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स के उन लाखों करोड़ों कोलिजन्स का ही नतीजा है। मतलब सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे नहीं तो रेजिस्टेंस होगा ही नहीं। चलिए अब इस बाधा यानी इस रेजिस्टेंस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये करंट के लिए आप समझिए एक ऑब्स्टिकल कोर्स की तरह है, जिसे उसे पार करना ही होता है। तो ये रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है? देखिए, 4 मुख्य चीजें हैं। तार कितना लंबा है, तार कितना मोटा है, उसका टेम्परेचर क्या है, और हाँ, वो किस मटेरियल का बना है, जिसे हम रेजिस्टिविटी यानी रो से नापते हैं। और इस एक फॉर्मूला में वो सारी कहानी छुपी है। R = ρL/A। मतलब सीधा सा है, तार जितना लंबा और पतला होगा, इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज्यादा मुश्किल होगी और रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। और अब आता है एक VVIP एग्जाम क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा। जब किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई डबल करते हैं तो उसकी लंबाई L तो डबल होती ही है, लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही रहता है। इस वजह से उसका एरिया A आधा हो जाता है। अब जब इन दोनों इफेक्ट्स को R = ρL/A में डालते हैं तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाता है। ये R = L² का सीधा प्रूफ है। इसको तो बस रट लीजिए।
ठीक है, अब सिंपल वायर से आगे बढ़ते हैं और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के जो ट्रैफिक रूल्स हैं उन्हें समझते हैं। और इन रूल्स का नाम है किरचॉफ्स लॉज और व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ के 2 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, जंक्शन लॉ, किसी भी मोड़ पर जितनी करंट आएगी उतनी ही जाएगी। कितना सिंपल है, ये चार्ज कॉन्जर्वेशन पर बेस्ड है। और दूसरा, लूप लॉ, किसी भी क्लोज सर्किट में टोटल वोल्टेज चेंज हमेशा 0 होता है। ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। और इन्हीं रूल्स का एक बड़ा शानदार एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक बहुत ही क्लेवर सर्किट डिजाइन है जिससे किसी भी एक अननोन रेजिस्टेंस का पता लगाया जा सकता है। इसकी जो वर्किंग का सीक्रेट है ना, वो है बैलेंस्ड कंडीशन। जब बीच वाली तार जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, तब हम कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड है। और इस बैलेंस्ड ब्रिज को सॉल्व करने की मास्टर की ये रही, R1/R2 बराबर R3/R4। याद रखिए, यूपी बोर्ड के न्यूमेरिकल्स में 90% टाइम यही फॉर्मूला लाइफ सेवर बनेगा। बहुत बढ़िया, सारे मेन कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं। अब एग्जाम हॉल में जाने से ठीक पहले के लिए ये रहा फाइनल रैपिड फायर रिवीजन। ओके, तो ये है फाइनल मोमेंट। ये रहे इस चैप्टर के 8 मास्टर फॉर्मूले। इनको दिमाग में बैठा लीजिए, या बेहतर है अभी के अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है एग्जाम के लिए अल्टीमेट चीट शीट। तो सर्किट के नियम तो सीख लिए, पर असल में देखा जाए तो अपने चारों ओर की टेक्नोलॉजी की भाषा सीख ली है। अगली बार जब भी कोई स्विच ऑन हो तो याद रखिएगा, उसके पीछे इलेक्ट्रॉन्स का एक धीमा खूबसूरत सा नृत्य और फिजिक्स के अटूट नियम काम कर रहे हैं।